हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार के मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, जिस बच्चों का मेजर हिस्ट्री पेपर का एग्जामिनेशंस था, तो आप सभी बच्चों के लिए आज का सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके साथ साथ बच्चे जिसका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, आप लोग भी आज के इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। अगर आपका मेजर पेपर, माइनर पेपर या फिर बच्चे एमडीसी पेपर, इस तीनों में से किसी भी पेपर में हिस्ट्री है तो, क्योंकि यहां पर देखिए तो जितने भी इस क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस का यहां पर काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन बताने वाले हैं। इसके साथ साथ देखिएगा तो जो भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए थे, इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे भी पेपर में पूछा जा सकता है। मैं वैसे क्वेश्चंस को हाईलाइट कर दूंगा ताकि बच्चे आप लोग उसका अच्छे तरीके से पेपर से पहले तैयारी कर सकेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप लोगों ने बच्चे सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सके, अपना आंसर की मैच कर सके, या फिर जिसका एग्जाम नहीं हुआ है वो अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सके। सेशन को लाइक नहीं किया बच्चे, लाइक कर लीजिएगा, और आप भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर ऑन कर लेना ताकि आने वाली जो हमारी क्लास होगी आपको टाइम से मिल सकेगा। आइए हम लोग क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। तो जैसे कि बच्चे बात करें क्वेश्चंस की, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था क्या, ग्रुप नंबर ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब कौन कौन सा क्वेश्चंस है तो देखिए, मैंने आपको पहले बता रखा था कि भैया ये मिथिला यूनिवर्सिटी का एग्जाम है और यहां पर क्वेश्चंस काफी डीप तरीके से पूछा जाता है और वैसे ही पूछा गया। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो भैया आपको लॉलीपॉप दे दिया गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था, इतिहास के पिता किसे कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी क्या होगा भाई, इतिहास का पिता हम लोग हेरोडोटस को कहते हैं, ठीक है। इसकी एक फेमस पुस्तक है, उसका नाम याद रखिएगा, हिस्टोरिका नाम का पुस्तक है बच्चे। कौन सा पुस्तक है, आप कहोगे सर हिस्टोरिका पुस्तक किसकी रचना है, तो हेरोडोटस की रचना है, ठीक है। आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं, यहां से क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कहता है कि निम्नलिखित में से रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है। अब ये जो रानी का अभिलेख है प्यारे बच्चे, यह किसका अभिलेख, कौन सा अभिलेख है, तो देखिए यहां पर आपका क्या हो जाएगा, कौशांबी अभिलेख जो है जिसे रानी का अभिलेख कहते हैं। और यह कौशांबी अभिलेख प्यारे बच्चे आपके सम्राट अशोक से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो आप कहोगे गुरुजी सम्राट अशोक से संबंधित है कौशांबी अभिलेख, ठीक। चलो अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से पूछा गया था कि सर्वाधिक संख्या में, ठीक है, सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे। तो ये सब क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा रखा था भाई। सबसे ज्यादा सिक्का जो है गुप्त काल में जो है जारी किया गया था सोना का, समझे ना। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, गुप्त शासकों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस ये भी पढ़ा रखा था हमने, आपको बताया था कि सह्याद्री पर्वत जो है प्यारे बच्चे यह आपके भारत के पश्चिमी घाटी का पर्वत है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में यहां पर पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय वचन, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वचन सत्यमेव जयते जो है यह किस लिपि में लिखी गई है। अब सबसे पहले देखिए सत्यमेव जयते की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो यह आपका जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया बच्चे, आप कहोगे गुरुजी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यहां पर पूछा गया है कि सत्यमेव जयते की रचना जो है बच्चे यह किस लिपि में किया गया है। तो सबसे पहली बात तो आप देखोगे कि यह जो लिखा गया था संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी हो जाती है, आप कहोगे गुरुजी देवनागरी लिपि हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है पहला राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि ध्वज यानी कि जो आपका तिरंगा है भारत का, ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वह अनुपात क्या है। देखिए हमारा जो भारत का 3 रंग का तिरंगा है, जो हमारे भारत की क्या है बच्चे, शान है, इसको हम मरते दम तक झुकने नहीं देंगे, समझे ना। तो ये जो हमारे भारत की शान है बच्चे, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो इसके लंबाई की बात करेंगे तो 3 और इसकी चौड़ाई जो है बच्चे 2, यानी कि 3:2 में आपका जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर जो है राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि गीता जो है, ठीक है, गीता एक महाकाव्य है प्यारे बच्चे, ठीक है। गीता जो है यह महाभारत के किस पर्व का भाग रहा है। अब महाभारत में पर्वों की बात करते हैं बच्चे, तो महाभारत में टोटल 18 गो पर्व है। कितने पर्व है बच्चे, आप कहोगे गुरुजी महाभारत में 18 गो पर्व है। वैसे ही आपसे मान लीजिए यहां पर रामायण के बारे में पूछ ले, आपसे पूछे बताइए रामायण में कांडों की संख्या कितनी है, तो रामायण में प्यारे बच्चे टोटल 7 गो कांड है, ठीक है। अब क्वेश्चंस पर आते हैं, तो आपका क्वेश्चन कह रहा था कि गीता जो है यह महाभारत के
किस पर्व में है, तो आपका आंसर हो जाएगा भीष्म पर्व में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर राइट हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चे। अगला नंबर क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से क्या जो है यह पंच तत्व में सम्मिलित नहीं है। अब पंच तत्वों की बात करते हैं तो इसमें आता है सबसे पहला आपका आ जाता है क्षिति, इसके बाद आता है जल, ठीक है, क्षिति जल पावक, ठीक है, क्षिति जल पावक, और इसके बाद आ जाता है आपका गगन, और फिर आ जाता है आपका समीरा। ठीक है, समीर, क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये आपके क्या है, पंचतत्व हैं। और यहां पर देखिए क्षिति का मतलब होता है पृथ्वी धरती, तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद जल का मतलब पानी है ना, इसके बाद पावक का मतलब होता है अग्नि, और इसके बाद देखिए गगन का अर्थ क्या होता है, तो आकाश होता है, तो ये भी हो गया आपका। समीरा का अर्थ, समीर का अर्थ होता है वायु, यानी कि आपका ये भी हो गया। तो ये तीनों आपके जो है पंचतत्वों में शामिल है। लेकिन आखिरी नंबर ऑप्शन देखिए आपका दिया हुआ है माउंटेन, यानी कि पर्वत, ये जो है आपका पंचतत्व में शामिल नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर चौथा होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा था। देखिए ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चे। अब ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या की बात करें तो देखो मंडल कितने होते हैं इसमें, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या बच्चे 10 होता है। इसके बाद आप देखोगे इसमें सूक्तों की संख्या यानी कि श्लोकों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे सर इसमें जो है 1028 गो सूक्त है या श्लोक है। इसके बाद देखिए इसमें ऋचाओं की संख्या पूछा जाएगा, तो ऋचाओं के बारे में बात करें तो कई सारा जो ग्रंथ है आपको बताता है, इसमें 10,462 गो ऋचा है। कुछ ऐसे ग्रंथ मिलेंगे जिसमें आपको 10,580 गो जो है इसमें ऋचाओं की संख्या बताई जाती है। तो आपको जिस प्रकार से आंसर मिले, ऑप्शन मिले, आपको आंसर करना है। यहां पर देखिए सूक्तों की संख्या की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा 1028। ठीक है बच्चे, चलो अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन था भाई, है ना। आर्यभट्टिम नामक ग्रंथ जो है यह किसने लिखा है, किसकी रचना है, तो आर्यभट्टिम नाम से यह स्पष्ट है कि भैया ये आर्यभट्ट का रचना होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया। नेक्स्ट नंबर यहां पर देखिए तो टोटल आपके जो ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चे पूछे गए थे, ये 10 में से आपको 10 क्वेश्चंस बना होगा अगर आपने हमारी ब्रह्मास्त्र क्लास करी होगी, या फिर बच्चे जो है आप हमारे जो है क्या कहते हैं तो वरदान क्लास किए होंगे। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का इस 10 में से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही है। इसके बाद बच्चे हम लोग देखेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कैसा पूछा गया था, तो इसमें भी आपको पहले तो लॉलीपॉपे दिया गया था, बाद में थोड़ा सा जो है क्वेश्चन को घुमाया गया था। अब देखिए यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है इतिहास किसे कहते हैं। अब बच्चा बच्चा इसका आंसर किया होगा, इतिहास किसको कहते हैं, कौन नहीं जानता इतिहास। इतिहास इति जोड़ हास, दैट मीन्स बीती हुई घटनाओं को बताने वाला जो ग्रंथ है वही आपका क्या कहलाता है बच्चे, तो आपका इतिहास कहलाता है। इतिहास के बारे में थोड़ा सा डिटेल में चीजों को यहां पर लिखना था। चलिए आगे, गुप्तकालीन स्थापत्य कला। अब बताओ, ये क्वेश्चन मैंने आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट में करा रखा था और आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन इस बार पक्के पूछे जाएंगे। और देखिए यहां पर क्वेश्चन देखने को मिला है, गुप्तकालीन स्थापत्य कला पर प्रकाश डाले। क्लियर है बच्चे, चलो अगला नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता के प्रतीक क्या है। अब राष्ट्रीय एकता के प्रतीकों की बात करेंगे तो इसमें हमारे भारत में काफी सारे राष्ट्रीय एकता के प्रतीक है, उसके बारे में आपको बताना था। वैसे देखिए अब आने वाली एग्जाम के लिए बच्चे याद रखिएगा, आप लोगों से वसुधैव कुटुंबकम पूछा जा सकता है। जिसका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है वो याद रखना, वसुधैव कुटुंबकम आपसे जो है बच्चे पूछा जा सकता है और ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलो अगला नंबर सवाल बताओ, अष्टांगिक मार्ग के बारे में मैंने पढ़ाया था कि नहीं, अष्टांगिक मार्ग से आप क्या समझते हैं। काफी इजी क्वेश्चन था। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता पर बताइए, मॉडल प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन हमने करा रखा था। तो आप लोग इस 5 में से 4 क्वेश्चंस को तो काफी इजी तरीके से हल किया होगा बच्चे। एक बार आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों का जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शॉर्ट टाइप रहा है कितने अच्छे तरीके से गया पेपर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन क्या आया था। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। भैया क्वेश्चन देख के तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, क्योंकि देखिए यहां पर सबसे पहला बात मैंने आपको बताया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास का साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत दोनों पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस दोनों में से एक क्वेश्चन तो पक्का देखने को मिलेगा और यहां पर साहित्यिक स्रोत पूछे गए हैं। आने वाले एग्जाम के लिए बच्चा पुरातात्विक स्रोत आपके काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है, समझ गए। चलिए अगला है कि विभिन्न कालों में भारतीय कला का विस्तृत वर्णन कीजिए। अब जो अलग अलग प्रकार के भारत के इतिहास के काल रहे हैं, प्राचीन काल, मध्यकालीन काल, है ना, इसके बाद बच्चे जो है आपका आधुनिक काल, इन सभी कालों में भारत की कला की क्या स्थिति थी उसके बारे में आपको डिटेल में यहां बताना था। आगे देखना महाजनपद बताइए, महाजनपद के बारे में पढ़ाया था कि नहीं आपको, महाजनपद का उदय कैसे होता है, इसका विस्तार कैसे होता है, सारी चीजें मैंने पढ़ा रखा था आपको। एक बार आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा कुल महाजनपदों की संख्या कितनी है, फटाफट से एक बार कॉमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने बच्चों को बस ये छोटा सा क्वेश्चन याद है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन से प्यारे बच्चे कि प्राचीन भारत में विज्ञान बताइए, साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया था कि नहीं।
कि भारत में किस प्रकार से जो है विज्ञान का विकास देखने को मिला है, तो देखो यहां पर क्वेश्चन आ गया आपके, है ना। कृषि के बारे में, भारत में कृषि का विकास कैसे हुआ, इस पर भी मैंने बताया था आपको क्लास, है ना। तो ये सारी क्वेश्चंस बच्चे जो है काफी ज्यादा इजी तरीके से पूछा गया था, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन काफी इजी तरीके से बनाया होगा। जिसमें देखिए तो आने वाले एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है वो कौन कौन सा रहेगा। जैसे कि सबसे पहला तो यहां पर साहित्यिक की जगह आप पुरातात्विक स्रोत अच्छे से याद कर लोगे। इसके बाद बच्चे देखिएगा महाजन पद के बारे में तो आपको भी पढ़ लेना है, क्योंकि महाजन पद से बार बार क्वेश्चंस बनते रहे हैं। इसके बाद फिर देखेंगे हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये भी आपको पढ़ लेना है। ये 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। विशेष आप लोग एक बार कमेंट करके अंत में बताइएगा कि आप लोगों का जो पेपर रहा है बच्चे, ठीक है, जितने भी बच्चे एग्जाम दिए हैं मिथिला यूनिवर्सिटी से मेजर पेपर हिस्ट्री का, उसका कैसा एग्जाम रहा प्यारे बच्चे, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। और जिस बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है, आप लोग बच्चे क्या करेंगे तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। वैसे इस पर एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली जो हमारी क्लास होगी ये बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैं आपको हर एक क्वेश्चंस का काफी डिटेल तरीके से पोस्टमार्टम करके बताने वाला हूं। काफी अच्छे तरीके से जो है आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन समझाने वाला हूं, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है, ताकि जो हमारी आने वाली क्लास होगी बच्चे ये आपको टाइम से मिल सकेगा और आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकेंगे। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। विशेष आप लोगों से हम मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।